हेलो सभी एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो चलिए देखिए, हम लोग आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाले हैं। आपके सामने देखिए लिखा हुआ है टारगेट यूपीएसआई। देखिएगा, इसमें सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे आप इसको तैयारी कर सकते हैं। देखिए, उससे पहले कुछ बातें आपको बतानी है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ मोटिवेशन लाइन हो जाती है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो मेरे दोस्तों, आपको बिल्कुल बिखरना नहीं है, अब आपको निखरना है। अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई घबराना नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपका नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, बिल्कुल हम लोग फाइनल में छट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम लोग मानते हैं कुछ धांधली हुई है, जो भी हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सब मेहनत करने वाले हैं और 100% इसे हम लोग लेकर ही रहेंगे। तो अब आप भी तैयारी करेंगे, हम भी करेंगे। 6 महीने का टाइम हम आपसे लेते हैं, केवल कितने महीने का? 6 मंथ का। आप केवल 6 मंथ हमको दे दीजिए, 6 मंथ आप हमको दे दीजिए। 6 मंथ के बाद हम आपको दिखाएंगे तैयारी कैसे की जाती है। हम आप डेली मिल के करेंगे। हम लोग डेली का टारगेट बच्चों सेट करेंगे, डेली का हम लोग टारगेट सेट करेंगे। कितना मेरे दोस्तों, कितना आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ा ही आ जाएगा। फिर आप कमेंट करिएगा, जो मन होगा सो बताइएगा, लेकिन पहले आप पूरी वीडियो को ज़बरदस्त देखिए। आज आपको लगेगा हाँ सच में, मतलब तैयारी कैसे की जाती है, किस प्रकार से आप यूपीएसआई। केवल इस बैच में हमको केवल बच्चों 100 बच्चों को लेना है बस। अपना ग्रुप बनाएंगे, अपना टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, केवल 100 स्टूडेंट की हमारी जिम्मेदारी है बस। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है, इतनों को ही हमें पूरा। और हम लोगों का टारगेट है, इस बार आपका पेपर होता है 400 नंबर, मतलब आप कह सकते हैं कि 160 क्वेश्चन आता है। हम लोगों का टारगेट है 150 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही करना। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है यार। मेरे दोस्त, बिल्कुल हो पाएगा। इस बार मेरा 126 क्वेश्चन सही था, फिर भी नहीं हुआ, फाइनल में छट गए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम तो बिल्कुल एकदम, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इससे कुछ अच्छा होने वाला हो, तो कोई घबराना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। हम लोग फिर मेहनत करेंगे, इससे दुगनी मेहनत करेंगे और 100% लेकर ही रहेंगे। ये हम लोगों का सपना है। चलिए, इसीलिए कहा जाता है कि एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी स्माइल करे तो, फिर से सुनिएगा, एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी स्माइल करे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी को खो देता है। मतलब समझ रहे हैं इसका ना? मतलब जब हारा हुआ इंसान, जैसे हम और आपका कहीं नहीं हुआ, आप बहुत सारी परीक्षाओं में असफल हुए, जैसे हम असफल हुए, फिर भी हम लोग देखिए कितना खुश हैं। मतलब हम लोग अगर जब हंसते हैं तो जो जीतने वाला होता है वो सोचता है यार, मतलब कि हमारी क्या खुशी है। सोचिए, जब हारा हुआ इंसान अगर इतना, जैसे अभी आप यूपीएससी के रिजल्ट आप देखे होंगे, जो कोई तिवारी करके थे, सोचिए उनके ट्रेन में उनका एक्सीडेंट में उनका दोनों पैर कट गया था, उनकी दोनों हाथ उंगलियां, केवल 2 उंगली थी। बताइए, अगर वो यूपीएससी निकाल सकते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पायर, मतलब उनसे बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए। हमारे पास तो यार सब कुछ है ना, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेशेंट जो होता है, पेशेंट इज द बिगेस्ट वेपन ऑफ ए वॉरियर, ठीक है। तो किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखता है। मेरे दोस्तों, तो आपको किस्मत बादशाह बना रही है, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है, वो करने का हुनर है, वो जुनून है, हाउ जोश आप कर सकते हो और निश्चित आप करेंगे, ठीक है। दुनिया भी बहुत सारी अजीबोगरीब होती है यार। मतलब जब दुनिया और लोग कह रहे होते हैं कि मतलब तुम हार मान लो, लोग बोलते हैं ना कि बस करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, दरोगा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें दरोगा तुम नहीं बन सकते, तो आप उनसे बोलिएगा। मतलब जब दुनिया कहती है या लोग कह रहे होते हैं कि हार मान लो, तब एक उम्मीद कहती है कि एक बार और कोशिश कर लो। बस उसी उम्मीद से मेरे दोस्तों हम लोग फिर से नए तरीके से शुरू करते हैं आज। बस हमें आप 11 जून से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। 11 जून से क्लासेस हम बेहतरीन तरीके से इसी चैनल पे हम स्टार्ट करेंगे। जो भी अभी थोड़ा सा एकेडमिक का चैनल था, अब हम लोग इसको थोड़ा कंपटीशन के क्षेत्र में लाना चाहते हैं। हमारे साथ साथ आप तैयारी करेंगे,
केवल और केवल यूपीएसआई का हम टारगेट बैच बना के चल रहे हैं। मेरे जूनियर, जो भी मेरे मित्र, जो भी छोटे भाई बहन, आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। यूपी पुलिस में भी हम सेलेक्ट हो चुके थे, उसमें भी फिजिकल में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए आपको घबराना नहीं। हम सब मिल के बस हाँ 100 बच्चों का हमें लेना है यूपीएसआई में, 500 बच्चों का केवल हमें लेना है यूपी पुलिस में। इतना ही मेरे पास क्षमता है, इतना हमारा टारगेट है, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। 5 मिनट बातें हुई, हम लोग बहुत सारी चीज़ें मोटिवेशन आपको बताएं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए मेरे साथ चलते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे कैसे हम लोग तैयारी को करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, यूट्यूब एक दलदल है, बहुत सारे लोग इसमें, जिनको पढ़ाना आता है, जिनको नहीं आता है, जो सिलेक्शन लिए हैं, जो नहीं लिए हैं, हर कोई अपना अपना फ्री में ज्ञान देता रहता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप सोचेंगे सर आप क्या फिर बताने वाले हैं, सुनिएगा पूरी वीडियो आप देखिएगा, केवल 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, क्या क्या आपको सीख मिल जाएगा आप खुद ही कमेंट करके बताएंगे। देखिए, जब कोई आप एक परीक्षा देते हैं तो क्या करते हैं, नोट्स बना लेते हैं, पेपर दे देते हैं, परीक्षा खत्म, नोट्स खत्म, काम खत्म। अब इसके बाद क्या करते हैं, दूसरे एग्जाम की तैयारी जब आप करने लगते हैं, समय बहुत कम रहता है, फिर आप वही करते हैं। ऐसे ऐसे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत सारा आप एग्जाम देते जाते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, पूरा टाइम आपका ख़राब होता चला जाता है, वह नोट्स दोबारा कभी कोई यूज में नहीं आता। तो फिर सर क्या करना है, सुनिएगा। इस तरह आप बार बार नोट्स नहीं बनाते रहेंगे, ऐसे में आपका टाइम, समय बहुत, दुनिया सब बहुत, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आप अगर थोड़ा सा भी पीछे होंगे ना तो आपको कुचलने वाले हमेशा तैयार रहते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, देखिए, जैसे ये कॉपी हो गई, ये आपकी कॉपी हो गई, कॉपी का इतना बड़ा ले लेना है, ऐसे यहाँ से मेरे दोस्त लाइन खींच लेना है, ऐसे इधर आप लाइन खींच लेना है, और भी कम कर सकते हैं, इधर आप अपना नोट्स बनाइए, इतना हर कॉपी हर पेज में छोड़ते जाइए। क्यों सर ऐसा क्यों करेंगे, समझिएगा मेरी बात। फिर आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ तो आप नोट्स उस बार बना लिए, कोई कहीं से भी बनाइए, कोई अभी हम सारे नोट्स फिर हम आपको देंगे, सारा कुछ है मेरे पास, उसकी टेंशन नहीं लेना आपको, अब कुछ भी नहीं घबराना है, बिल्कुल मस्त तरीके, सिर्फ मेरे साथ विश्वास। अगर आप इतना अगर किसी को विश्वास दिखाए हैं, तैयारी किए हैं, तो मेरे साथ केवल हम 6 महीने मांग रहे हैं, बस केवल 6 मंथ, जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस 6 महीने। आप 6 महीने मेरे साथ दे देंगे, दुनिया का कोई भी एग्जाम हम निकलवाने की गारंटी लेते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर आप नहीं निकाले हैं, भैया बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, थोड़े थोड़े में कहीं आदमी छट जाता है, कुछ असफलताएं हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारा अनुभव हो चुका है अपने पास। ठीक है, तो देखिए, हम आपको अभी सारी बुकें बताएंगे, बहुत लिमिटेड बुक रखनी है, जितने भी बुक आप रखे हो सब फेंक दीजिए, सब आप दे दीजिए, कोई बुक नहीं रखना है, जो हम बताएंगे वही बस लिमिटेड बुक रखनी है, लिमिटेड कॉपी रखनी है, और सब चीज़ें एकदम सीमित रखा है। इतना ज़्यादा आप कंटेंट रख लेते हैं, आपको सोच नहीं समझ में आता, जैसे बहुत सारे आपके पास कपड़े होते हैं, जब कहीं आना होता है, जाना होता है, तो आपको खुद ही नहीं है, कम से कम चॉइस करने में आपके 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, कौन सा पहने। सेम ऐसे अपने साथ होता है बुकों में भी, आप खुद ही नहीं समझ पाते हम इसको कौन सा पढ़ें कौन सा न पढ़ें। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो एक टॉपिक जब खत्म हो जाए, तो जैसे मान लीजिए आपने नोट्स बनाया, यहाँ आप नोट्स बना लिए, थोड़ा सा पेज छोड़ दिए हैं, ऐसे ऐसे आप पूरा नोट्स बना लेंगे। जैसे मान लीजिए वो टॉपिक, कोई टॉपिक खत्म हो जाता है, पहला टॉपिक खत्म हो जाता है, अब आप दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 पेज छोड़ देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं, अलग अलग पेन का यूज़ करते हैं, बहुत सारी डिजाइन इधर उधर सब कुछ, नहीं मेरे दोस्त, उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ, फिर करना क्या है, कैसे जानेंगे सर कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसमें आप एक हाईलाइटर आता है, हाईलाइटर खरीदिए, और जब आप नोट्स पूरा बना लीजिए, जब उसको पढ़ना शुरू करिए, तो हाईलाइटर से उसको जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट हो सब हम बताएंगे, उसको हाईलाइट करते जाइए बस। अब आप कहेंगे कि सर ये जो पेज छुड़वाए थे किस लिए छुड़वाए थे, जैसे मान लीजिए आप मेरे दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अब यूपी पुलिस में क्या है, कंटेंट थोड़ा कम है, जब आप यूपीएसआई की तैयारी करने लगेंगे, कंटेंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जो पेज आप यहाँ छोड़े होंगे, तो जब यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे तो यहाँ नोट्स बना लेंगे प्रॉपर, जब यूपीएसआई की तैयारी, जो चीज़ें कुछ चीज़ें उससे विस्तार होगा, तो जो यहाँ नहीं आएगा, अब आप फिर से कहाँ नोट करेंगे, यहाँ नोट कर लेंगे। हो सकता है पीसीएस की तैयारी करें, इसके यूपीएसआई के सेलेक्ट होने के बाद, तो फिर जो चीज़ें यहाँ नहीं आएगी आप यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ आप एक बार बना चुके हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे किसी से, तो फिर क्या होगा, जो चीज़ें यहाँ आपको, और चीज़ें तो रहेंगी कुछ ही चीज़ें, अब जो चीज़ें हैं जैसे अकबर बाबर जो हुमायूं है तो हमेशा रहेगा, तो कभी बदलेगा नहीं, तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा होगी, उसमें थोड़ा सिलेबस ब्रॉड होता है, एक्स्ट्रा होगी वो यहाँ आप नोट कर लेंगे। फिर जो टॉपिक खत्म होने के बाद 2 पेज छुड़वाए हैं, जो यहाँ जगह कम पड़ेगा आप वहाँ लिख लेंगे। इस प्रकार मतलब एक ही नोट्स से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, आपको पूरी लाइफ फिर कभी नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, क्यों नहीं आप यूपीएससी तक का एग्जाम दें। ये हो गया इसका यूज हमारा। ठीक है, नोट्स ऐसी राइटिंग बनाना है जो समझ पाएँ,
अपने भी नोट्स है, आपको भी हम सारी चीज़ें दिखाएंगे। बच्चों हम भी नोट्स बनाए हैं मेरे दोस्त, हम भी सब कुछ बनाते हैं, हम भी सब कुछ लिखते हैं। ये अपने नोट्स है, ये देखिएगा नोट्स कैसे बनाया जाता है। देखिए अभी मेरे पास सब कुछ हम आपको अच्छे से, ये मेरी इकोनॉमिक की नोट्स है, ये देखिएगा इकोनॉमिक, देखिएगा ये देखिए नोट्स है, ये देखिए हम अपनी नोट्स खुद से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे सारी चीज़ें, ऐसे आपको नोट्स बनाना है जो कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ लें। इतना अच्छे वे में देखिए लिखा हुआ है सब कुछ सेम। अभी ऐसे नोट्स आपको सारी चीज़ें सब यहाँ दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इससे हाईलाइटर लेना है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसे ऐसे हाईलाइट कर लेना है। ठीक है ना, ये अपना नोट्स है, ये देखिएगा ये सारा देखिए जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखिए अपना नोट्स है, यहाँ सब चीज़ें लिखा हुआ है। ये देखिए ऐसे आपको पूरा योजना है, कितने पंचवर्ती योजना है, क्या क्या है, ये अपना देखिए सेम एक ही जैसे पूरा नोट्स है, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी आपको सब कुछ दिखाते हैं। पहले हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर जो आज हम लोगों की बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार नोट्स ऐसे बनाना है जो खुद समझ लें, दूसरे समझे ना समझे खुद आना चाहिए। पता चला आप उसमें लिख लेते हैं, बाद में खुद ही नहीं समझ में आता हम लिखे क्या है। टू द पॉइंट होना चाहिए नोट्स, बहुत ज़्यादा आपका ये नहीं होना चाहिए कि नोट्स मतलब है कि पूरा दुनिया उसको समझे, नहीं, टू द पॉइंट लिखना है। क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको कोई प्रवक्ता या फिर वो आपको कुछ वो आपको एक वनडे एग्जाम देना है, आप उसका प्रोफेसर या वैज्ञानिक नहीं बनना है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना। बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाने के बहुत शौकीन होते हैं, पढ़ने का दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, क्या लिख लिए दिन भर, किसी कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे, यहाँ आप भाग दौड़ कर रहे हैं। बच्चों ऐसे पूरी लाइफ गुजर जाएगी। आप गुजार तो दिए 5 साल, बताइए कुछ हो पाया, नहीं हो पाया ना। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ अपने आप को बदलिए। टाइम बहुत कीमती है, बहुत समय कम है, ऐसा करते रहेंगे लाइफ पूरी ख़त्म हो जाएगी। आप जैसे कि जैसे रहेंगे, सपना आपका अधूरा है, सपना आपका है तो पूरा आपको करना है मेरे दोस्त। इसलिए थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ तो चेंजिंग करनी पड़ेगी। उतना कोई चीज़ आसान नहीं है, कठिन भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, बार बार रिवीजन का। जितनी बार आप लिख लेंगे, जब तक रिवीजन नहीं हो जाएगा तब तक आपको अगला टॉपिक अगले चैप्टर पे नहीं चलना। आपको ये डेली डेली सोच के अगला तैयारी करना है। फिर इसके बाद 10 देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, बुक के बहुत शौकीन होते हैं। बहुत सारी बुकें मार्केट में, हिंदी की एक बुक है, पता चला किसी चैनल पे कोई टीचर बताया एक बुक थी, गए हिंदी के ठोर उठा लाए, फिर कहीं गए तो ठोर उठा लाए। ऐसे ऐसे उनके पास हिंदी की 5 से 6 बुक हो गई। नहीं बच्चों, ये बहुत बड़ी गलती है, नहीं करना है ऐसे। एक ही बुक को रखना है। किसी ने कहा है कि 10 बुक को 10 बार पढ़ने से अच्छा है, 10 बुक को 10 बार पढ़ने से अच्छा है किसी एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बुक के उसमें नई बुक कलेक्ट करने से कोई मतलब सिलेक्शन अगर होता तो जो दुकान कॉपी किताब बेचता है अभी तक वो सारे नौकरी पा चुके होते। नहीं मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता है। ठीक है ना। और डेली देखिए, सबसे पहले तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि हम लोग कैसे क्या पढ़ें, पूरे दिन में समझ में नहीं आता। हाँ बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप रात को सोने से पहले अपना टारगेट फिक्स नहीं करते हैं। हम नहीं कहते कि आप टारगेट बनाइए बहुत लंबा, कल हम पूरा हिंदी खत्म कर देंगे, पूरा ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकते। टारगेट हमेशा छोटा छोटा बनाइए। कल हम 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। एक दिन आप देखेंगे कि एक दिन में एक बुक भी पढ़ सकते हैं। और मेथड, रिकॉल मेथड पढ़ना है, अभी हम आपको बताएंगे रिकॉल मेथड कैसे होता है, जिस तरीके से हम पूरी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो डेली आपको रात में अपना टारगेट बनाना है। अब पूरे दिन उसे कुछ भी हो जाए, खाना खाएं ना खाएं, कुछ करें ना करें, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा जी जान लगा देना है। कितना भी मेहनत क्यों ना। अरे यार, पढ़ते पढ़ते कोई नहीं मरा है ना, तो कोई पढ़ते पढ़ते पागल हुआ है। बल्कि लोग कहते हैं पागल हो गया, क्यों पता है, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते नहीं हुआ है, पढ़ने से ज़्यादा और चीज़ सोचने से होता है कि हम पढ़ लेंगे तो ये ले लेंगे, ये कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या कर लेंगे, पहले हम एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, उस जॉब को पा जाएंगे, फिर हम सब कुछ कर लेंगे। तो सिर्फ आप पढ़ाई का सोचेंगे तो कभी ना कोई मरा है ना कोई पागल हुआ है। खाने पीने की थोड़ा बहुत आप रखेंगे, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मोटी मोटी थी जिससे आपको। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़ना है। केवल मेरे दोस्त 6 घंटे आपको पढ़ना है डेली, बस। ये नहीं पता चला पूरे दिन, नहीं, सब कुछ करेंगे। अब आपका टाइम भी हो चुका है, मतलब कि आप थोड़ा बहुत पैसा तो आप कुछ कर भी सकते हैं पार्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं, हम भी करते हैं। 8 से 10 घंटा हम भी पढ़ाते हैं डेली, ऑफलाइन में ऑनलाइन में। तो हम भी सोचिए पढ़ने के साथ साथ अपने लिए 6 घंटे का टाइम समय निकालते हैं डेली पढ़ने के लिए। तो मेरे साथ आप भी जुड़िए, आप भी सब कुछ करिए, हम लोग ज़बरदस्त तैयारी करते हैं। आइए चलते हैं हम लोग अपने, देखते हैं सिलेबस पे कैसे कैसे हमको पढ़ना है। चलिए, टारगेट देखिएगा, टारगेट यूपीएसआई, यूपी पुलिस। पहले यूपीएसआई की बात कर लेते हैं, फिर यूपी पुलिस की भी बात करेंगे। देखिए 6 मंथ आपको देना है हमारे साथ। 150 क्वेश्चन प्लस हमारा टारगेट है 160 में। बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम सब मिलके करेंगे। मैथ में 40 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएगा, हिंदी में 40 क्वेश्चन, जीएस में 40 क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग हिंदी तो सर ठीक है, चलिए समझ, लेकिन जीएस का सर, जीएस मतलब तो सब कुछ हो जाता है बिल्कुल। उसमें क्या क्या आएगा सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले दोस्त पॉलिटी आएगा, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है
UPSI जैसे एग्जाम में। इसके बाद आपका IPC CRPC महिला एक्ट अनुसूचित ST ST पॉस्को एक्ट सारा चीज़ इसमें पूछा जाता है। और ज़्यादा जो कुछ आएगा भी आपको हम सब दिखाते हैं, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से क्वेश्चन। मेरे पास पूरे जितने पेपर आए हुए हैं 1600 क्वेश्चन सब कुछ मेरे पास PDF है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, सब कुछ हम आपको देने वाले हैं यहाँ पर। बस आपको जुड़ना है, कमेंट करना है कौन कौन मेरे साथ 6 महीने जी जान लगाने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन वही मेरे साथ प्लीज़ जुड़िएगा जो अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हैं, तभी मज़ा आएगा, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। UP GK का भी थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन का रोल होता है, ज़्यादा नहीं होता। हम लोग उसको आपको PDF दे देंगे, वो आप पढ़ लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। आप चाहें तो कुमार गौरव सर का देख सकते हैं डेली, लेकिन उसमें अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम इन्वेस्ट होता है तो हम आपको सवेरे उठते ही सबसे पहले 5 से 7 मिनट का वीडियो, जितना उनका डेली का वीडियो होता है उतना हम छोटा सा, मतलब उसको पूरा एक बार में आपको 5 से 7 मिनट डेली पढ़ा देंगे। हम लोगों का भी पूरा रूटीन बताने वाले हैं, पहले पूरा ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हिंदी कंप्लीट ग्रामर, साहित्य और रचना, ये आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है। डेली आपको 4-5 मिनट की, पूरे दिन में आपको 2 घंटे की मात्र वीडियो मिलेगी। बस कितने घंटे की? 2 घंटे की। 2 घंटे डेली वीडियो मिलेगी। सुबह 5 से 7 मिनट करंट मिलेगी, फिर इसके बाद आप नाश्ता वगैरह कर लेंगे, फिर आपको 9 बजे एक वीडियो मिल जाएगी जो हम लोग एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पहले पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे वो डेली पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद 12 बजे फिर आपका जब सोने का टाइम होता है, दोपहर में मन नहीं लगता पढ़ने को, उस समय हम लोग रीजनिंग या मैथ को पढ़ेंगे। फिर शाम में हम लोग रीजनिंग, एक मैथ अगर दोपहर कर लेंगे, रीजनिंग शाम में करेंगे। सारी वीडियो आपको 15 से 16 मिनट से ज़्यादा कोई भी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। उसी में हम लोग जितना डेली की डेली लेकिन होगा, डेली टारगेट बना के ज़बरदस्त तैयारी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। हम आप साथ में मिलकर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे साथ जुड़िए, पढ़िए, बहुत मजा आएगा। आप 1 महीने करके देख लीजिए, आपको बहुत परिवर्तन दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव। बस साथ नहीं छोड़ना है, मेरे साथ जितना कहेंगे बच्चों उतना करते चलना है बस। फिर इसके बाद शाम को हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग 10 मिनट रिवीजन करेंगे शाम को। जितना दिन भर पढ़े रहेंगे हम लोग सैटरडे को टेस्ट देंगे, और संडे को सुबह से लेकर दोपहर तक पूरा रिवीजन कर लेंगे, इतना 1 हफ्ते पढ़े रहेंगे। और हम लोग संडे को टेस्ट देंगे, बताएंगे टेस्ट आपको कहाँ देना है। हर संडे को अपना एनालिसिस करना है, फिर हम लोग मंडे से फिर अपना कंटिन्यू वही सिस्टम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सुबह आपको थोड़ा बहुत उठ के जॉगिंग फिजिकल करना है, फिर हम लोग सारी चीज़ें भी बताएंगे। आइए पहले सिलेबस पूरा देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग मैथ में केवल अंक गणित पढ़ना है, और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और केवल आपको 30 क्वेश्चन। इसके बाद रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, कठिन टॉपिक सबसे पहले और कंप्लीट। फिर इसका बाद डेली आपको सिंपल पढ़ते रहना है। पहले आपको कठिन टॉपिक जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, न्याय निगमन हो गया, जो आपको कठिन लगता है। फिलहाल कठिन कुछ होता नहीं रीजनिंग मैथ में, लेकिन कुछ बच्चों को जिनकी प्रैक्टिस कम होगी उन्हें कठिन लगेगा, जो खूब प्रैक्टिस किए रहेंगे वो चीज़ आसान लगेगा। ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कैसे कैसे हम लोगों को पूरा पढ़ना है। ये आइए एक बार हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों कैसे कैसे टाइम टेबल बनाना है, एक बार मेरे साथ ध्यान से पढ़िएगा। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बनाया गया है, और इसी पे हम लोग अभी ये 1 महीने का है, केवल ये जून का है। जुलाई से हम लोग अपना सिस्टम फिर से चेंज करेंगे। हर महीने टाइम टेबल आपका चेंज होगा कि 1 महीने इसको रूटीन बनाना है। 4 बजे उठना ही उठना है। मॉर्निंग वॉक, ब्रश, नाश्ता, पूजा सब कुछ करने के बाद 2 घंटे आपको, ये है सब सारी चीज़ें करने के बाद 2 घंटे आपको पढ़ना है मॉर्निंग में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सुबह जब आप उठते हो ना, उस समय आपका गोल्डन टाइम बोला जाता है, गोल्डन आवर बोला जाता है। कहा जाता है कि जब आप सुबह उठते हो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है, एकदम फ्री होता है, बिंदास होता है। उसमें दुनिया की कोई टेंशन नहीं होती, कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन उस समय हम फ्री रहते हैं बिल्कुल। उसमें गोल्डन आवर में आप कोशिश करिए जो आपको सबसे कठिन लगता हो। कठिन कुछ नहीं होता, बस उसकी प्रैक्टिस आपकी कम होती है, वो चीज़ आपको कठिन लगता है। तो जो मेरे दोस्तों कठिन लगता है उसे आप गोल्डन आवर में पढ़ने का कोशिश कीजिए। सुबह में उसे आप, दिमाग फ्रेश रहता है, उसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। सुबह में कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें नींद आती है, आप छत पे जाइए, घूम घूम के पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं खोना पड़ता, बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये अगर 6 महीने की मेहनत से अगर आपका 60 साल सोचिए अगर अच्छा होने वाला है मेरे दोस्त, पढ़ लीजिए यार 6 महीने, सब कुछ बदल जाएगा। सच बता रहे हैं, दुनिया बहुत बदल। जो आपसे बिल्कुल नहीं हो रखते थे वो आपके घर बधाई देने आएंगे, आपसे मिलने आएंगे। जिस दिन आप उस बुलेट से, उस गाड़ी से चलेंगे जिसमें कि लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा लगता है। उस वर्दी में जिस दिन आपको सितारे मिलेंगे, वो स्टार मिलेगा, कुछ अलग ही रुतबा होता है, ठीक है। तो उस दिन के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए यार। 6 महीने मेरे साथ, अगर हम आपके साथ अगर पढ़ने के साथ साथ सोचिए आपको पढ़ा भी रहे हैं, 100 बच्चों की जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस में 500 बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं, अगर आपका हम इतना हेल्प करना चाहते हैं तो आप यार अपने लिए पढ़ लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, आने वाली फैमिली के लिए। तो एक बार मेहनत कर लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला, पूरी लाइफ बदल जाएगी 6 महीने से, ठीक है। चलिए,
तो मॉर्निंग में करंट अफेयर्स 9 बजे तक आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी। 9 बजे तक आप आराम से पढ़ाई करेंगे। सुबह का शाम को हम बता देंगे क्या पढ़ना है 10 मिनट में सुबह। हाँ, ये वीडियो बीच मतलब हमेशा नहीं आएगी एक बार में, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके 3-3 4-4 घंटे का आपको पढ़ने का टॉपिक दिया जाएगा। जैसे आप कंप्लीट कर लोगे फिर वीडियो तुरंत आपको मिल जाएगी। किसी पे भरोसा आपको नहीं करना है कि बस एक बार मेरे साथ 1 महीने आप करके देख लीजिए, बहुत कुछ चेंजिंग नहीं आएगा तो आप बताइएगा। फिर 9 बजे 10 से 15 मिनट आपको वीडियो देखना है, 10 से 15 मिनट, ठीक है ना। 10 से 15 मिनट आपको क्या देखना है, वीडियो देखना है करंट अफेयर्स की। इसके बाद फिर उस करंट अफेयर्स को 15 मिनट 20 मिनट अपने से पढ़ लेना है, काम खत्म। फिर आपको नोट्स बनाना है, फिर उसका रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स का एक नोट्स बनाइएगा, सिंपल कॉपी ले लीजिएगा, आप नोट्स बनाइएगा। फिर उसके बाद उसको डेली रिवीजन करते जाना है। मॉर्निंग में फिर आपको पॉलिटी पढ़ना है। देखिए जितने सारे सब्जेक्ट हैं हम लोग एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ेंगे। पहले पॉलिटी खत्म करेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस, ऐसे हम लोग ये सब्जेक्ट खत्म करेंगे ताकि हम लोगों को पता भी न चले, सब चीज़ें एकदम खत्म हो जाए। पॉलिटी का नोट्स 15 मिनट की वीडियो रहेगी डेली। नोट्स बनाना है, लिखना है 11 बजे तक। आपको दिखा देते हैं मेरे दोस्त पॉलिटी की नोट्स। पॉलिटी के नोट्स आपको दिखा देते हैं, बहुत ज़बरदस्त नोट्स है। ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी मेहनत करके बनाया है बच्चों, ऐसे नहीं हो जाता। ये देखिएगा पॉलिटी के इतने टॉपिक हैं। संविधान का निर्माण, विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ और उसका क्षेत्र, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिएगा, ये आपका पॉलिटी की नोट्स है, बहुत अच्छी नोट्स है। ये नोट्स हम आपको पूरा देने वाले हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा पूरी नोट्स है, ये देखिएगा पूरा नोट्स है। ये अनुसूचियाँ हैं, पूरी नोट्स है। ये हम आपको पूरी पढ़ाने वाले हैं। ये यूपीएससी लेवल तक का नोट्स है, लेकिन यूपीएससी में पॉलिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त आपको पढ़ना होगा। हल्की फुल्की पॉलिटी नहीं आती, बस ऐसे नॉर्मल लूसेंट पढ़ने से हो जाएगा मेरे दोस्त, नहीं होगा। जो हकीकत है हकीकत है, हम आपको ऐसे नहीं बोलेंगे लूसेंट पढ़ लेना हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ये पूरी पॉलिटी है, ये पूरा पॉलिटी है, पूरा पॉलिटी का नोट्स है, ज़बरदस्त। हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि पॉलिटी आपको 15 मिनट का वीडियो डेली मिलेगा। नोट्स आपको अच्छे से थोड़ा थोड़ा बनाते चलना है, 11 बजे तक आपको मिल जाएगा। दोपहर में 11 बजे तक खाना वगैरह खा के थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, सोना दिन में बिल्कुल नहीं है। और मैथ रीजनिंग 30 मिनट की वीडियो होगी, 25 से 30 मिनट वीडियो हो सकती है ये रीजनिंग की। मैथ या रीजनिंग कोई भी दोपहर हम लोग पढ़ेंगे, जो आप बताएंगे, जो आपका इंटरेस्ट, जो मतलब नींद ना लगे, बस जो आपका इंटरेस्ट होगा, कोशिश करेंगे रीजनिंग पढ़ने के लिए दोपहर में। 30 मिनट की वीडियो होने के बाद 11 बजे के बाद आप क्या करेंगे, ये जो पॉलिटी पढ़े रहेंगे उसको रिवीजन कर लेंगे या फिर इसको सुबह कर लेंगे। फिर हम लोग रीजनिंग को पढ़ेंगे। फिर रीजनिंग को आप कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे प्रैक्टिस की, जितना हम लोग पढ़े रहेंगे उस टाइप से क्वेश्चन हम आपको असाइनमेंट भी दे देंगे और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते जाएंगे। सब कुछ मेरे पास है, आपको टेंशन नहीं लेना है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मैथ, जो आपको इंटरेस्ट हो, मैथ या रीजनिंग, हम लोग आराम से आप इसको बैठ करके इत्मीनान से पढ़ेंगे। मैथ 3 बजे से 30 मिनट, फिर आपको जैसे ही रीजनिंग हो जाएगा आप 2 घंटे पढ़ लेंगे रीजनिंग। फिर तुरंत आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद आपको 25 से 30 मिनट की फिर वही मैथ की वीडियो मिल जाएगी। फिर वीडियो मिलने के बाद फिर आप मैथ की 4 से 6 मैथ की प्रैक्टिस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। जैसे वीडियो खत्म होगी मोबाइल रखेंगे और तुरंत इसके बाद फिर आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 6 से 7 आप एंजॉय रेस्ट वगैरह सांग वगैरह मतलब कुछ भी कर सकते हैं। एंजॉय मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, बस ज़्यादा किसी से फ़ोन पर बातें नहीं करेंगे। और थोड़ा चीज़ें मतलब बच्चों इग्नोर करने को, फेसबुक वगैरह इग्नोर करिए, इंस्टाग्राम इग्नोर करिए। देखिए 6 महीने आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। एंजॉय करने के बाद फिर आपको 6:30 बजे से 15 मिनट की वीडियो मिलेगी मेरे दोस्त, हिंदी की वीडियो मिलेगी। हिंदी की वीडियो, किसकी वीडियो, हिंदी की वीडियो आपको मिल जाएगी। हिंदी की वीडियो मिलेगी 7 से 9 तक। आप हिंदी टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे। अभी कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे अभी हम सब बताने वाले हैं। सारी कंटेंट क्या पढ़ें, कहाँ पढ़ेंगे, सब बताएंगे। कुछ नहीं घबराना, बस सुनते जाइए पूरा वीडियो। आधे घंटे की वीडियो होगी, देख लीजिए, सब कुछ आपका बदल जाएगा। मेरे साथ आपको 6 महीने देना है। सबसे पहले विश्वास करने के लिए 1 महीने दे दीजिए, जब अच्छा लगेगा फिर आप 6 महीने तक मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत आप पढ़े होंगे, सबसे पढ़े होंगे, अपने से पढ़े होंगे, वो मेरे साथ भी जुड़ के देख लीजिए क्या सच में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा या नहीं आएगा। कोई हम आपको ज़बरदस्ती तो फोर्स नहीं करेंगे, आपका मन करेगा जुड़िए, नहीं मन करेगा तो नहीं जुड़िए। केवल 100 बच्चों को लेना। जिस दिन मेरे पास 100 बच्चे हो जाएंगे मेरा, उस दिन सब कुछ ऑफ हो जाएगा, फिर हम ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। 100 की जिम्मेदारी हमें लेना है। 500 बच्चों को यूपी पुलिस में लेना है, 100 बच्चों को यूपीएसआई में लेना, अपना टारगेट है। और इनका 150 कराना है, उसके लिए हमें कितना भी मेहनत करना पड़े हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। देखिए डेली फिर साहित्य आपको 30 मिनट हम डेली देंगे, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा आपको डेली पढ़ना है। कितने कौन सी रचना किसने की, क्या क्या, सारा कुछ उसमें बताएंगे। फिर 9 बजे तक खाना पीना खा के नेक्स्ट डेट के लिए टारगेट बनाना है, ठीक है। ये आपको टारगेट डेली 9 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये डायरेक्ट ग्रुप में डाल दिए, इसका कोई वीडियो नहीं है, लेकिन कल क्या पढ़ना है वो डेली टारगेट आज ही मिल जाएगा, डेली टारगेट।
एक डायरी बनाना है जिसमें डेली का टारगेट बोर्ड में लगाना है। फिर आप एक व्हाइट बोर्ड छोटा सा इतना बड़ा ये है मेरे पास, उतना आप ले सकते हैं, इसे दीवार में लगा सकते हैं, 100-150 का आएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक डायरी बना सकते हैं। सामने लिखा रहेगा बोर्ड में, थोड़ा सा अच्छा रहता है, डायरी में रहेगा खोल के देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं पैसे लगाइए। आप डायरी बनाइए जिसमें डेली का डेली टारगेट लिखेंगे। 9 से 10 तक आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन वगैरह खुद का एनालिसिस, मतलब 9 से 10 तक आप अपने से कुछ पढ़ सकते हैं। फिर पूरे दिन कितना पढ़े यह है आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, पूरे दिन मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है। सैटरडे ओनली रिवीजन करना है, जितना आप 5 दिन पढ़े होंगे। पढ़ना कोई मतलब नहीं होता दोस्त, आप कितना पढ़ रहे हैं खुद का एनालिसिस करना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जब एग्जाम में जाते हैं कितना पढ़ें कोई माने नहीं रखता, कितनी बार पढ़ें माने ये रखता है कि आप क्वेश्चन को कर ले जाइए। क्योंकि यहाँ सिलेक्शन लेना है, कोई आपको ज्ञानी या वैज्ञानिक या आपको कुछ नहीं बनना है, ठीक है। संडे टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है कौन सा टॉपिक बहुत स्ट्रांग कमजोर क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सैटरडे को रिवीजन करना है और संडे को जबरदस्त टेस्ट देना है। कहाँ से देना है आपको बताएंगे, अभी हम आपको बताने वाले हैं टेस्ट कहाँ से देना है, किस एप्लीकेशन पे देना है, सारी बातें करेंगे। रोजगार वित्त अंकित वाले भी कराते हैं RWA पे, वहाँ भी टेस्ट कराया जाता है UPSI का, और भी बहुत जगह होता है, हम आपको बताएंगे। फिर आप यहाँ लिखेंगे वेरी स्ट्रांग, मीडियम, वीक। जब आप टेस्ट दे लेंगे तो एक 3 खाना डायरी बनाएंगे। एक वेरी स्ट्रांग, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है आप यहाँ नोट कर लेंगे टेस्ट देने के बाद। कौन सा मीडियम है वहाँ नोट कर लेंगे। कौन आपका बहुत वीक है, पता जो गलत होगा बहुत वीक होगा वो पता चल जाएगा, तो वहाँ लिख लेना है। जो स्ट्रांग रहेगा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऐसा नहीं छोड़ना है, छोड़ेंगे फिर ये कमज़ोर हो जाएगा। मतलब उसको ये लेके चलना है, हाँ ये ठीक है, थोड़ा इसको देख लेना है बस। मीडियम वाले को थोड़ा सा कोशिश करना है, लेकिन वीक वाले को बहुत मन लगा के पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। संडे उसी को पढ़ना है जो वेरी वीक होगा, बाकी फिर सब कुछ मंडे से अपना प्रैक्टिस करना है। लेकिन संडे को आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, कहीं किसी घर के लिए टाइम देंगे, कहीं किसी के लिए, मतलब संडे को ज़्यादा लोड नहीं लेना है। एक दिन माइंड को फ्री रखना है, क्योंकि माइंड भी एक तरह से फ्री, मतलब ऐसा नहीं कि उस पर बोझ लाते जा रहे हैं, लाते जाते, ऐसा नहीं, वो भी दिमाग है, थकता है, उसको भी थोड़ा रिलैक्स देना है। बस जो कमज़ोर है संडे को उसको आराम से पढ़ना है 2-4 घंटे, बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इस तरीके से हमारा ये हो गया अपना टाइम टेबल, ज़बरदस्त तैयारी करना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों किताबों की। चलिए आइए हम लोग चलते हैं किताब की तरफ। कौन कौन सा किताब, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैथ की किताब के बारे में। देखेंगे कितने किताब आपको पढ़ना है। इनमें से अब आप कहेंगे सर इतनी किताबें सब पढ़ना है, नहीं मेरे दोस्त, इसमें से कोई एक किताब आपको पढ़ना है। सबसे पहले ये होगी, बहुत अच्छी बुक है, मारूफ सर बहुत अच्छे इंसान है, हम इनको फिलहाल इनसे पढ़े तो कभी नहीं, हम तो कोचिंग कभी नहीं पढ़े मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी हमें अच्छे लगते हैं, मतलब इनका नेचर अच्छा है, ठीक है। ये पर्सनली UPSI के लिए बुक है, अंक गणित है, अंक गणित ही पढ़ना है, एडवांस नहीं आता UPSI में। ये बुक आप चाहें तो ले सकते हैं। ये बुक अगर आपके पास पैसा नहीं तो हम तो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आप इसको अपने से पढ़ सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। मैथ की बुक एक हो गई। इसके बाद एक बुक आती है आपके अंक गणित राकेश सर की, ये देखिएगा, ये आपके राकेश यादव की, जो इस एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, ये राकेश मतलब थे, लेकिन इन्होंने रिजाइन दे दिया था। उनकी कोचिंग कैरियर एप्लीकेशन है ज़बरदस्त। ये बुक आती है आपकी मैथ की, एक बुक, ये 2 बुक हो गई। सब नहीं लेना है, कोई एक ही लेना है, ठीक है। आप बोलेंगे फिर सर आप सब क्यों रखे हैं, भाई मेरे पास बहुत सारी बुकें हैं। ये फिर इसके बाद आती है अंक गणित RS अग्रवाल, आप इसको भी सुनेंगे, बहुत पॉपुलर बुक है, बच्चे खूब सारे इसको लाइक करते हैं। RS अग्रवाल की है, ये देखिएगा, यशचंद RS अग्रवाल, ये है। ये भी आप चाहें तो बुक ले सकते हैं। इसके बाद जैसे आपको लगता है कि नहीं पहले हम सिंपल पढ़ें, इतनी कठिन बुक नहीं पढ़ पाएंगे हाँ, तो आप चाहें तो इसको बुक ले सकते हैं, शारदा यश प्रयागराज, ये SD यादव बोला जाता है, काफ़ी फेमस बुक है ये भी, अंक गणित की ये भी बुक होती है। इन 4 बुकों में से कोई एक बुक आपको रखना। UP पुलिस वाले इसको रखेंगे, UPSI वाले हमारे अनुसार से अगर कोशिश करेंगे, ये चाहते हैं तो ये ले लें, या फिर इसको ले लें, या फिर नहीं अगर उनको अच्छा लगता तो आप चाहें तो RS अग्रवाल पहले लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, एक बुक को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले कोशिश चलिए करते हैं RS अग्रवाल को या फिर ये इनको मारूफ सर वाली बुक को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक बुक से हम लोग पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो ये तो बात हो गई मैथ की। मैथ की 3 बुक हो गई, तीनों बुक के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किस बुक के बारे में पढ़ें, मारूफ सर का एक अंक गणित, दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं राकेश यादव वाले अंक गणित, तीसरा हम लोग बात किए हैं RS अग्रवाल और एक SD यादव, 4 में से कोई एक। ये तो हो गया मैथ। अब आप कहेंगे सर रीजनिंग की कौन सी बुक ले लें। रीजनिंग की देखिए मेरे पास तो बहुत सारी बुकें हैं, ये देखिए, ये रीजनिंग की है, ये रवि सिंह करके हैं, एक कोई टीचर हैं, इनकी बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, खुद से पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बुक है। ये बुक मेरे पास है खुद से पढ़ने के लिए, जैसे जो टॉपिक हमको कमज़ोर लगता है या मतलब अच्छा लगता है तो वहाँ हम ऐसे रख लेते हैं, ताकि उसको फिर बाद में क्वेश्चन वहाँ से लिख लेते हैं, फिर उसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ये है। और इसके बाद फिर आप अगर रीजनिंग हो सकता है पढ़े हों, तैयारी किए हों, तो एक मास्टर रीजनिंग करके आती है, नहीं किए हैं तो कर लेंगे, जब किए होंगे तो उसको नहीं लेना है,
तब आप आराम से इस बुक को ले लेंगे। ये जो बुक आपको दिख रही है, ठीक है, ये देखिएगा, सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण, ये बुक है, प्रैक्टिस के लिए ज़बरदस्त बुक है। हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया है इस बुक से, ठीक है, ये बुक अच्छी बुक है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, इस बुक को आपको जरूर लेना है। ये इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जितना प्रीवियस ईयर आए हुए हैं सब कुछ दिया हुआ है। 100-150 रुपये मार्केट में मिल जाती है, आप इस बुक को चाहें तो ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए यूथ पब्लिकेशन की इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल दिया है, ज़बरदस्त बुक है। तो ये तो हो गई आपकी रीजनिंग की बात। 3 बुकें हैं, इसमें से आप कोई एक ठो ले सकते हैं और रीजनिंग आप अपनी मजबूत कर सकते हैं, बाकी तो हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करेंगे सर हिंदी के लिए कौन सी बुक लें। देखिए, हिंदी की 2 बुकें हैं, दोनों बहुत फेमस हैं। एक है आपका सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन, इसमें सब नहीं लेना, एक एक कोई लेना है बस। ये आदित्य पब्लिकेशन, एक बुक है आपकी ये लूसेंट। 2 बुक हैं, दोनों बहुत फेमस बुक हैं। दोनों में से कोई आपको एक बुक ले लेना है और इसमें से आपको पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों बुकें से आपको कोई एक बुक पढ़ना है। चलिए, तो ये दोनों बुकें आप ले सकते हैं। इन दोनों बुकों में से आप कोई बुकें पढ़ सकते हैं, दोनों अच्छी बुकें। चलिए फिर हम लोग देखिए और चीज़ें आपको बताते हैं। देखिए फिर इसके बाद घटना चक्र की, ये आपका क्या है, ये आपका मूल विधि संविधान का है। चाहे तो ये बुक आप ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो मेरे पास सारा कंटेंट है, हम आपको दे देंगे। ये बुक हमने अपने तैयारी के दौरान भी इस बुक को लिया था, पढ़ा भी था, बहुत हेल्प भी मिली थी। फिर इसके बाद अंसाल वगैरह है, अंसाल है, ये अंसाल प्रैक्टिस सेट बाद में लेना है आपको, अभी कोई रोजना भी, पहले हम लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे, फिर अपना अंसाल प्रैक्टिस सेट ले लेंगे। ये हो गया। फिर बच्चों कुछ नोट्स भी हैं, हम आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जैसे आईपीसी धारा वगैरह का बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, आप उसको पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। हम आपको ये सारी चीज़ें, पूरा धारा वगैरह जो जो महत्वपूर्ण है, हम आपको सारा चीज़ पढ़ा देंगे, पूरा नोट्स दे देंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखिए आते हैं जो कुछ एक्ट वगैरह है। ये देखिए पब्लिक, ये देखिए सारा कौन लिथी थॉमस बनाम संघ सरनाम उद्यम, ये जो याचिकाएँ होती हैं बार बार पूछी जाती हैं यूपीएससी में, कई याचिकाएं पूछी गई थी, तो ये सब मेरे पास सब बन के रखा हुआ है, इसमें सब आपको हम दे देंगे, इसके लिए कोई नहीं घबराना है। ये देखिए कुछ अधिनियम है, घरेलू हिंसा अधिनियम, ये सारे नोट्स हैं मेरे पास, सारा कुछ मेरे पास सब कुछ एकदम अच्छे से है, कुछ भी आपको अलग से नहीं, मेरे पास पूरा कंटेंट है। मतलब आप ये कह सकते हैं कुल मिला के 100 शब्दों के एक शब्द कि यूपीएससी के लिए मेरे पास सब कुछ है, कुछ भी आपको अलग से नहीं सोचना है, मेरे पास सारा कुछ है। जितना आपको ज़रूरत होगी यूपीएससी से रिलेटेड जो भी चीज़ पर, मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो बस हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चे एकदम भरोसा करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे तैयारी की जाती है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, हम कोशिश करते हैं इतना ही, बाकी चीज़ें फिर हम लोग अपना पढ़ते रहेंगे। तो चलिए मेरे साथ 100 बच्चों का आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को जो भी यूपीएससी से आपके जो भाई बहन जो भी बड़े हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया कर लीजिए, और 100 लोग हमारे साथ जुड़िए। और इसके बाद मैसेज करिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी मेरे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं आप मैसेज करिएगा इस पर 9450523690। इस पर जो तैयारी करना चाहते हैं अभी भी बच्चे, इस मेरे मैसेज पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आप वहाँ लिखिएगा टारगेट यूपीएससी, मैसेज करेंगे लिखेंगे टारगेट यूपीएससी, या फिर पुलिस वाले होंगे तो लिखेंगे टारगेट यूपीपी 2023 जरूर लिख दीजिएगा, ताकि पता चलता रहे, ठीक है। तो ये करेंगे 100 बच्चों तक जब ये हो जाएगा, 100 बच्चे अगर हो जाते हैं तो यूपीएससी का बैच बंद कर देंगे हम, फिर वीडियो कैसे क्या होगा फिर सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन ये और यूपीपी में जब तक 500 बच्चे नहीं होंगे तब तक ये चलता रहेगा, इतना ही हमारा टारगेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर इतना ही करते हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सब जुड़िए, फिर हम लोग देखते हैं कितने तरीके से तैयारी करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। ओके, गुड नाइट।